8B क्वेश्चन नंबर 1C है। ये दो ट्राइंगल हैं। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्वेश्चन में मेंशन हैं, सिमिलर हैं, तो पहली स्टेटमेंट हमारी वही होगी कि वर्टिसेस मैच हो रहे हैं। सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मैच। A P के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है। अब मैंने आपको पहले ही समझाया, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस ये होता है कि सिमिलर का मतलब होता है कि शेप सेम है लेकिन साइज़ में डिफरेंस हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है शेप और साइज़ दोनों इक्वल होता है। अब क्योंकि ये सिमिलर है, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR देन ऑल द रेशियोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो इक्वल होंगे, वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब ये है, अब देखें जैसे क्यू आर हमें फाइंड करना है। क्योंकि इसके वर्टिसेस मैच हो रहे थे तो क्यू आर बी सी के बराबर है। बी सी है हमारा 12, तो बी सी 12 है, इसलिए क्यू आर जो एक्स है वो 12 नहीं होगा, इसलिए हम रेशियो निकालेंगे। हमें क्यू आर फाइंड करना है, इसलिए हम पहले सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर देन ऑल द रेशियोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। क्यू आर हमें फाइंड करना है, इसलिए ये ऊपर लिखा, और इसके नीचे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो बी सी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डेंस आप यहाँ से देखते हैं, क्यू आर लास्ट टू अल्फ़ाबेट है तो इसके भी लास्ट टू अल्फ़ाबेट्स आप लिखेंगे। क्यू आर इक्वल है बी सी के, इसलिए आपने ऊपर नीचे लिखा। अब आपको मेक श्योर ये करना है कि इस तरफ ये दोनों डायमेंशंस क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे पी क्यू मैंने लिया, अब क्यू आर इस ट्राइंगल का है तो यहाँ पर भी जो ऊपर आएगा वो इसी ट्राइंगल का होगा। पी क्यू गिवन है इसलिए हमने ये लिया है, पी क्यू हमने यहाँ लिया। और पी क्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये देखें, पी क्यू की क्योंकि फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स हैं पी क्यू, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, वो हमने यहाँ लिया। ये दोनों साइड्स हमारे पास गिवन थी, इसमें से कोई भी हमें फाइंड नहीं करनी थी। इस तरफ आपकी दोनों वो साइड्स होंगी जो आपके पास गिवन हो, सिर्फ एक आपको वो साइड होनी चाहिए जो आपके पास गिवन नहीं है, आपको फाइंड करनी है, ताकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाए। अच्छा, जो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अगर आप लाइन ले रहे हैं क्यू आर ऊपर, तो यहाँ पर भी इसी ट्राइंगल की लाइन आपको लेनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर आप क्यू आर ले रहे हैं और इस तरफ आप इस ट्राइंगल की लाइन ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ऊपर दोनों पी क्यू आर वाले ट्राइंगल की लाइंस होंगी और नीचे दोनों ए बी सी वाले ट्राइंगल की लाइंस होंगी। ये आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 12 या 72, 10x है, आपने 10 से डिवाइड किया, 7.2 सेंटीमीटर्स एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के वर्टिसेस हैं पी आर ना, पी आर आपने लिखा ऊपर, और पी आर किसके इक्वल है, ये देखें, पी और आर फर्स्ट और थर्ड लेटर है, तो यहाँ पर ए और सी के इक्वल होगा, वो आपने नीचे ए सी लिखा। अब पी क्यू आर वाले ही ट्राइंगल की जो साइड गिवन है, यहाँ पे हमने दोनों गिवन साइड्स लिखी थी, तो हम एग्जैक्टली यही हम यहाँ पर भी ले लेते हैं ताकि दोनों गिवन साइड्स हमारे पास हों, ताकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट हमें फाइंड करना हो। पी क्यू अपॉन ए बी हमने यहाँ पर भी ले लिया, 6/10। पी आर फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर y लिखना होगा, आप पी आर के बजाय y लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपने इसको क्रॉस, क्योंकि पी आर की जो वैल्यू है वो y है और y हमें फाइंड करना है, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 10 पी आर इज़ इक्वल्स टू 18 इंटू 6, पी आर इज़ इक्वल्स टू, आपने 18 इंटू 6 108 आया, 10 से डिवाइड कर दिया, ये आपकी आंसर आ गया, y इज़ इक्वल्स टू दिस। अच्छा, आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आप पी आर लिखें, उसके बाद आप इसको y ही लिखें, उससे बच्चों के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कि उनको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। 8B क्वेश्चन नंबर 1D में आपको ये दो ट्राइंगल गिवन है, ये सिमिलर हैं, तो पहली स्टेटमेंट वही हमारी होगी, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मैच। ये आपने वर्टिसेस लिख लिए। अब हमें AC फाइंड करना है। AC फाइंड करने के लिए AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR हमने नीचे ली। हमारे पास क्वेश्चन में यूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपका AC हमने अभी AC फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड लेटर, तो हम इसका भी फर्स्ट और थर्ड लेटर के ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, इसकी AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR हुई, ये भी फर्स्ट और थर्ड लेटर है, ये भी फर्स्ट और थर्ड लेटर है। अब क्योंकि इसमें हमने
ABC ट्रायंगल की डायमेंशन लिए यहाँ ऊपर, तो फिर हम इस यहाँ भी ऊपर हम ABC ट्रायंगल की ही डायमेंशन, गिवन वाली डायमेंशन लेंगे। इस साइड पे हमेशा गिवन डायमेंशन लेते हैं। अब क्योंकि इस ट्रायंगल की हमने ऊपर ली है, तो इसी ट्रायंगल में AB हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ट्रायंगल में इसकी डायमेंशन गिवन है, जिसे AB हम ऊपर लेंगे और AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PQ, फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स, तो वो PQ हम नीचे लेंगे। ये आपने वैल्यूज़ पुट की, AC की वैल्यू x है, आपने x पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब हमें QR की वैल्यू फाइंड करनी है। अब PQR वाले ट्रायंगल की हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, तो आपने PQR वाले ट्रायंगल की साइड आपने ऊपर ली है, तो यहाँ भी PQR ट्रायंगल की साइड ही ऊपर आएगी और ABC वाले ट्रायंगल की साइड नीचे आएगी। अब QR की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है BC, आपको इस अल्फ़ाबेट से देखना होता है, और फिर PQ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है AB। आपने QR की वैल्यू लिखी y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फिर ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये मैंने आंसर फ्रैक्शन में लिखा है, अभी तक मैं डेसिमल में लिख रही थी। फ्रैक्शन में लिखने की वजह ये होती है कि जब आपका आंसर रिकरिंग डेसिमल में आए, रिकरिंग डेसिमल का मतलब ये होता है जैसे आपका डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो रीअकर हो रहे हैं बार बार, जैसे 3.3333 या 0.43434343, अब ये रीअकर हो रहे हैं, तो आपको आंसर हमेशा फ्रैक्शन में देना होता है। ये आपकी y की वैल्यू आ गई।